पूरे देश में एक खबर जो लगातार घूम रही है कि हमारे साथी मुकेश चंद्राकर की हत्या क्यों की गई। उसके पीछे की वजह यह है कि हत्या इसलिए की गई क्योंकि उन्होंने आज उस रोड की कहानी मैं आपको बताने वाला हूं। उस रोड को बनाने वाले उस ठेकेदार की स्टोरी मैं आपको बताने वाला हूं जिसने बहुत कम समय में आलीशान घर बना लिया। बहुत कम समय में उसने सिस्टम को अपनी जेब में रखकर अपना धन इकट्ठा कर लिया। मैं सड़क हाथ से ही उखाड़ सकता हूँ। अब देखिए ये सड़क है, ऐसा लग रहा है कि बालू के ऊपर ही सिर्फ बिना किसी बेस के सड़क ढाल दिया गया है। इसकी आप हकीकत देखिए। पैचवर्क देखेंगे तो और हंसेंगे। आप हंसेंगे नहीं, नाराज होंगे। आप सोचेंगे कि ये क्या बदतमीजी सड़क के साथ की गई है। लोग कहते हैं कि विकास की गंगा बह रही है, तो मैं फिर से कहूँगा विकास की गंगा नहीं, भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है। जहाँ छुएंगे ये लीजिए, आप सड़क लीजिए, घर चले जाइए। ये सड़क आप लेके घर जा सकते हैं। नेता कहते हैं कि विकास की गंगा बह रही है, लेकिन मैं कहूंगा कि भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है। भ्रष्टाचार की गंगा बस्तर के बीजापुर में बह रही है, और इसी को दिखाने की हिम्मत हमारे पत्रकार साथी मुकेश चंद्राकर ने की थी, जिसका अंजाम ये हुआ उसे सेप्टिक टैंक में डाल दिया गया। आज उस रोड की कहानी मैं आपको बताने वाला हूं। उस रोड को बनाने वाले उस ठेकेदार की स्टोरी मैं आपको बताने वाला हूं जिसने बहुत कम समय में आलीशान घर बना लिया। बहुत कम समय में उसने सिस्टम को अपनी जेब में रखकर अपना धन इकट्ठा कर लिया। बहुत कम समय में उसने सब कुछ पा लिया। वो सब कुछ जो है सिस्टम में बैठे लोगों से साठ-गांठ करके और सिस्टम के लोगों के साथ मिलकर भ्रष्टाचार करके। आपने ट्रेलर देखा होगा, ट्रेलर में आपको नजर आए होंगे रानू तिवारी, विकास तिवारी बस्तर टॉकीज वाले हैं। वो कल स्टोरी करने के लिए पहुंचे हुए थे उस रोड की, जिस रोड की वजह से पत्रकार साथी मुकेश चंद्राकर की हत्या कर दी गई। उसे मारकर चुनवा दिया गया। उस रोड को भी आपको जानना चाहिए। मैंने जो कहा शुरू में, लोग कहते हैं कि विकास की गंगा बह रही है, तो मैं फिर से कहूँगा विकास की गंगा नहीं, भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है। रोड को आप हाथ में ले सकते हैं, इतनी घटिया रोड इन्होंने बनाई है, और 120 करोड़ की इस रोड में आपको देखने से लगेगा कि 120 करोड़ तो नहीं, 120 रुपया भी उस जगह पर नहीं खर्च हुए होंगे जिस जगह की स्टोरी हमारे साथी रानू तिवारी, इसके साथ चंद्रकांत शर्मा दिखा रहे हैं। दोनों एनडीटीवी के पत्रकार हैं। दोनों ग्राउंड रियलिटी चेक करने के लिए, दोनों जमीनी हकीकत दिखाने के लिए पहुंचे हुए थे। तो मैं आपको बताऊंगा उस रोड की कहानी, साथ साथ एक और अपडेट दूंगा कि सुरेश चंद्रकार कैसे अरबपति ठेकेदार बन गया, जो कभी किसी समय में बावर्ची था। 7,000 रुपये महीना सैलरी उसको मिलती थी, अब अरबों का असामी कैसे बन गया, ये पूरी कहानी आपको बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले एक बड़ा अपडेट दे दूं। इस हत्याकांड के बाद सुरेश चंद्रकार की जो लाइसेंस था उसे सरकार ने रद्द कर दिया है। वर्ग ए यानी कि आग कैटेगरी का ये ठेकेदार था, और 6 मार्च 2020 को इसका रजिस्टर्ड था। आपको बता दें कि नेल सनार कोडोली मिर्तूर गंगालूर मार्ग के कार्य को 30 भागों में बांटा गया था। ये रोड की स्टोरी बता रहा हूँ। 30 भागों में बांट कर इसका ठेका हुआ था, और 17 भागों का जो काम था वो सुरेश चंद्राकर को मिला हुआ था। 30 नवंबर 2015 को उसे काम अलॉट हुआ, जिसे 29 जुलाई 2016 तक पूरा करना था। शायद 2016 तक ये काम कंप्लीट नहीं हुआ। आपको बता दें कि टोटल जो ये काम था 100-120 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। और ये भी आपको मालूम होगा कि वाणिज्य कर विभाग यानी कि जीएसटी विभाग ने भी इसके रेट पर, इसके इलाके पर जो है, इसके ठिकाने पर रेट की कार्रवाई की है, और फर्म पर छापा मारने की कार्रवाई के दौरान 2 करोड़ की टैक्स चोरी की बात सामने आई है। और सड़क निर्माण करने वाली मेसर्स जो इसकी फर्म है, और 27 दिसंबर को निरीक्षण किया गया था। प्रारंभिक जांच में सामने आया था कि फर्म में विगत 2 वर्षों से 2 वित्तीय वर्षों में 2 करोड़ से अधिक अपात्र इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा किया गया है, और इस पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है, जो 11 सदस्यीय एसआईटी है। आईपीएस मयंक गुर्जर के नेतृत्व में टीम बनाई गई है जो जांच करेगी इस पूरे एपिसोड की। अब आपको बताता हूं उस ठेकेदार की कहानी जो कभी बावर्ची हुआ करता था और कैसे अरबपति ठेकेदार बन गया, वो भी आपको जानना चाहिए। 13-14 सालों के भीतर में ये अरबपति बना है,
और इसकी जांच प्रशासन फिर से जुट गई है। सुरेश द्वारा वर्तमान में कौन कौन से निर्माण कार्य किए गए हैं, इसकी भी जांच कराई जा रही है। इसके अलावा उसके अवैध कब्जों को नेस्तनाबूद कर दिया गया है बुलडोजर चलाकर। वहीं सलवा जुडूम के दौर में इसने एसपीओ की नौकरी ज्वाइन की थी। साल 2010 में इसने नौकरी छोड़ रसोइयों का काम किया। इसके बाद सलवा जुडूम के दौर में ही एक बड़े कांग्रेसी नेता के संपर्क में आया, जिसके बाद इसकी किस्मत चमक गई। इस नेता के बूते इसे निर्माण कार्य मिले और देखते ही देखते लखपति, करोड़पति और अब अरबपति बन चुका है। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे उसकी आलीशान ज़िंदगी की तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। जब उसने शादी की थी दिसंबर 2021 में, इसकी शाही शादी थी। इसके बाद सुर्खियों में आया था और बस्तर में पहली बार किसी शादी में दुल्हन हेलीकॉप्टर से पहुंची थी और 2 करोड़ रुपए की BMW कार में स्टेज तक वो गई थी। समारोह में रशिया और थाईलैंड की डांसर को भी बुलाया गया था और रामोजी फिल्म सिटी के कैमरामैन बुलाए गए थे। ड्रोन से फूलों की वर्षा हुई थी और बताया जाता है कि शादी में ही कम से कम 10 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। तो ये सुरेश चंद्राकर की कहानी है, जो कभी बावर्ची हुआ करता था, उसके बाद लखपति बना, फिर करोड़पति और अब अरबपति ठेकेदार बन चुका है। इस सुरेश चंद्राकर को लेकर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइए। इसकी ज़िंदगी कैसे, किस कांग्रेसी नेता ने इसकी ज़िंदगी सवारी, वो भी आपको बताना चाहिए अगर आप जानते हैं तो। इसके अलावा हमारी कोशिश होगी आने वाले समय में इस पर लगातार अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। सुरेश चंद्राकर की और भी जो काले कारनामे हैं वो भी हम आपको बताते रहेंगे। पूरे देश में एक खबर जो लगातार घूम रही है कि हमारे साथी मुकेश चंद्राकर की हत्या क्यों की गई। उसके पीछे की वजह यह है कि हत्या इसलिए की गई क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया। वो बड़ा जो भ्रष्टाचार था 120 करोड़ लगभग की लागत से बनने वाली सड़क। तो बहुत शॉर्ट में आपको सड़क की स्थिति दिखाता हूँ, फिर आप सोचिएगा कि मुकेश को ये रिपोर्ट करनी चाहिए थी या नहीं चाहिए थी। ये देखिए, ये वो सड़क है जो अभी बनाई गई है ठेकेदारों के द्वारा और ये सड़क अभी पूरी नहीं हुई है और इसके ऊपर ये जो डामर और गिट्टी का जो मिलावट डाला गया है, जो प्रोडक्ट डाला गया है, उसकी स्थिति आप देख सकते हैं। अब आप सोचिए कि हाथ से उठाने से बाहर आ जा रही है और इस पर पैचवर्क किया गया है। पैचवर्क देखेंगे तो और हंसेंगे, आप हंसेंगे नहीं, नाराज़ होंगे। आप सोचेंगे कि ये क्या बदतमीजी सड़क के साथ की गई है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि ठेकेदार ने ये सोचा होगा कि इस इलाके में तो आदिवासी रहते हैं और आदिवासियों के पास न कार है, न गाड़ी है, न मोटर है, न साइकिल है, पैदल ही जाना है, तो उनके लिए बहुत मजबूत सड़क थी। और लेकिन देखिए, पैदल चलने से भी गाय बैल के चलने के निशान आ गए। ये पैचवर्क किया गया। जब हमारे साथियों ने इस पर खबर की तो आनंद फानंद में इस पर पैचवर्क करके लीपा पोती करने का काम किया गया। और ये लीपा पोती का काम भी आप देखिए, ये किया गया है, मतलब वो भी ठीक से नहीं किया जा सका। और ये सड़क है, और सड़क तो क्या ही बताऊं आपको। ये देखिए, जहाँ छुएंगे आप वहीं से, ये देख रहे हैं, जहाँ छुएंगे ये लीजिए, आप सड़क लीजिए, घर चले जाइए। ये सड़क आप लेके घर जा सकते हैं। इस तरह की सड़क ठेकेदार ने बनाई है, मुझे लगता है घर पहुंच सेवा के लिए बनाई। ये देखिए, डामर के नीचे की गिट्टी देखिए, ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये लाके गिट्टियाँ रखी गई हैं, इसके ऊपर ये डामर, और जिसको आप लेके घर जा सकते हैं। तो इस तरह की सड़क की रिपोर्टिंग हमारे साथी ने की, सज़ा मिली, इनाम मिला। इनाम में क्या मिला? सजाए मौत। अगर आपको लगता है कि मुकेश ने गलत किया तो आप बता सकते हैं। चला ना। ये सड़क है, सोचिए किस तरह से बनाया गया है। मैं सड़क हाथ से ही उखाड़ सकता हूँ। अब देखिए, ये सड़क है, ऐसा लग रहा है कि बालू के ऊपर ही सिर्फ बिना किसी बेस के सड़क ढाल दिया गया है। इसकी आप हकीकत देखिए, किस तरह से रेशियो इसमें सम्मिलित किया गया है, ये भी एक बड़ा सवाल है।